प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76वें यूएनजीए सेशन में अपने भाषण में भारत को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने का जिक्र किया। क्लीन एनर्जी सेक्टर में ग्रीन हाइड्रोजन का चलन बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भारत 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की दिशा में बढ़ रहा है। हम भारत को दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने के अभियान में भी जुट गए हैं। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना है। दुनिया भर में ग्रीन एनर्जी, क्लाइमेट संरक्षण और पर्यावरण को लेकर चर्चाएं हैं। कई देशों ने एनर्जी सेक्टर में नए ऑल्टरनेट्स को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। भारत उन देशों में शुमार है जो अग्रणी भूमिका में है। अब हम आपको ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में विस्तार से बताते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन एक तरह का फ्यूल है जिसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से बनाया जाता है और इसमें फॉसिल का इस्तेमाल नहीं होता। अब आपको एक लाइन में रिन्यूएबल और फॉसिल फ्यूल का अंतर भी बताते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी उन्हें कहा जाता है जो एक से ज्यादा बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वहीं फॉसिल फ्यूल वो होते हैं जिन्हें एक बार ही इस्तेमाल किया जाता है और ये सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है। पेट्रोलियम, कोयला और नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल में आते हैं। अब फिर से ग्रीन हाइड्रोजन पर लौटते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए ऐसे सोर्स का इस्तेमाल होता है जहां से हाइड्रोजन लिया जा सके। आमतौर पर पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस कर हाइड्रोजन निकाला जाता है। बिजली के जरिए पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है। हाइड्रोजन धरती पर शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता, इसलिए उसे पाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। हालांकि इससे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। सबसे साफ तरीका हाइड्रोजन पाने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस ही है। कीमत की बात करें तो हाइड्रोजन फिलहाल महंगा साबित हो रहा है। आमतौर पर जो हाइड्रोजन पाया जाता है उसकी कीमत $2 प्रति किलोग्राम है, जबकि ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत $4 से $5 प्रति किलोग्राम जाती है। लेकिन बढ़ती मांग और तकनीक के कारण कीमतों में गिरावट आ रही है। भारत में भी हाइड्रोजन एनर्जी को लेकर तेजी से काम हो रहा है। जून 2021 में पीएम मोदी ने कहा था कि भारत में 2014 से 2021 के बीच रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी 250% तक बढ़ी है। अप्रैल 2000 से मार्च 2021 तक देश में नॉन कन्वेंशनल सेक्टर में $10.02 बिलियन का विदेशी निवेश आया था, लेकिन 2028 तक देश में $500 बिलियन का निवेश आ सकता है। विंड पावर में भारत चौथे, सोलर पावर में 5वें और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में 2020 तक दुनिया में चौथे स्थान पर था। ब्रिटिश बिजनेस इंडेक्स के मुताबिक भारत रिन्यूएबल एनर्जी के निवेश और प्लान के मामले में दुनिया में तीसरे पायदान पर आ गया है।